कृषि सुधार कानून पर सरकार एक्शन में है। कृषि सुधार कानून पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ कोशिशें हो रही हैं। आज तो खुद प्रधानमंत्री मोदी किसानों से सीधी बात करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं अलग अलग राज्यों और शहरों में लगातार किसान सम्मेलन और चौपाल के जरिए कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने में जुटे हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रमजाल को दूर करने की। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने किसानों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए एक बुकलेट भी जारी कर दी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रायसेन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इसमें कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि भी बांटेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रम को भी करेंगे दूर। कार्यक्रम के दौरान जिला मुख्यालयों पर मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। तो ये सीधे प्रसारण की तैयारी भी, और इस सबके बीच जहां पर रायसेन में कार्यक्रम रखा गया है वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के किसान, लाखों किसान इकट्ठा होंगे। अभी 8 बजे तक 1 करोड़ 11 लाख किसानों का प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका था इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम में एक तरफ जहां हम किसानों को राहत की राशि, जो फसल का नुकसान हुआ था अभी खरीफ की फसल में, उसकी पहली किस्त डालेंगे। पहली किस्त है, इसके बाद दूसरी किस्त भी डालेंगे। वो लगभग 1600 करोड़ रुपए की होगी। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर किसानों को संबोधित करने वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे और उनका मार्गदर्शन मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। किसान हित उनके लिए सर्वोपरि है और किसानों की आय को दुगना करना उनका जुनून है। और इसके लिए उन्होंने अनेकों योजनाएं बनाई है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायसेन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम है किसान सम्मेलन करने का। वहां पर मनोज शर्मा मौजूद हैं। दिल्ली के पालम से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ है। मनोज, सबसे पहले आपके पास आते हुए वहां की तैयारियां तो दिखाइए, अभी कौन कौन वहां पर पहुंचा है। भले ही प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे, लेकिन कौन कौन कार्यक्रम में मौजूद रहेगा उस दौरान? इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आने वाले गायत्री। पहले मैं नज़ारा दिखाऊंगा कि देखिए ये बड़ा पंडाल बनाया गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि 20,000 से ज़्यादा किसान तो इस पंडाल में सीधे आएंगे। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ जिस वर्चुअल रैली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उसमें सीधे रूबरू होंगे प्रधानमंत्री से। इसके अलावा आप तैयारी देखिए, किसान महासम्मेलन नाम दिया है बीजेपी ने इस कार्यक्रम का, और इसमें तमाम मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री और यहाँ के जो सांसद हैं वो सब यहाँ पर जमा हुए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। रामपाल सिंह जी हैं जो कि यहाँ पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। ये जो पूरा ये महासम्मेलन है आपका, इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मध्य प्रदेश में 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने विश्वासघात किया किसानों के साथ। मध्य प्रदेश का किसान दुखी है। 2 लाख रुपए माफ नहीं किए, कोई सुविधा नहीं दी, बीमा की राशि भी नहीं दी, फसल के क्षति की राशि भी नहीं दी। 15 महीने से किसान बेचैन थे। मध्य प्रदेश में अब हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय शिवराज जी चौहान साहब मुख्यमंत्री किसान पुत्र भी है। किसानों को दर्द को समझते हैं। किसानों के लिए 4,000 सम्मान निधि, क्षति की राशि आज 1600। नए कृषि कानून है, नए कृषि कानून जो है उनको लेकर आप कैसे किसानों के मन में, अगर जिसे आप लोग कह रहे हैं कि भ्रम फैला है, उसे कैसे दूर कर रहे हैं? किसानों की सरकार है, किसान है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने लक्ष्य रखा कि हम कृषि की आय बढ़ाएंगे और उसके आधार पर ही उन्होंने किसान सम्मान निधि, पहले प्रधानमंत्री हैं
जो किसानों के खाते में सीधी राशि भेज रहे हैं। सीधी राशि प्रधानमंत्री के खाते में भेज रहे हैं, लेकिन ये पूरा सम्मेलन का मकसद तो जो एक आंदोलन हो रहा है किसानों का, 21 दिन हो रहे हैं इन दिल्ली में, हरियाणा के, पंजाब के किसान जुड़े हैं। आप इस जरिए किसानों के मन में जो बात है, ऐसी कौन सी बात है जो आप किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं? सुरेंद्र पटवा जी, आप सरकार में मंत्री रह चुके हैं। देखिए, ये अधिनियम किसानों के हित के लिए है, देश की समृद्धि के लिए है, और आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से और हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने ये अधिनियम लेकर आए हैं, इससे कंपटीशन बढ़ेगी और उचित मूल्य किसानों को मिलेगा, ताकि आने वाले समय में किसान उचित मूल्य पर बात कर एक एग्रीमेंट कर फसल का एग्रीमेंट लेकर उचित मूल्य पर अपनी फसल एक को मंत्री, सरकार के मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, जो कि दोबारा चुनाव जीतकर मंत्री बने हैं आप, तो ये जो एमएसपी का सबसे बड़ा सवाल किसान के मन में है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे मिलेगा या नहीं, आप क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरा मिलेगा। जो कानून जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो अगर ठीक से अगर उन कानून को पढ़ लेंगे तो देश के किसानों के लिए ये स्वतंत्रता मिल रही है कि वो अपना जो भी कृषि उपज है कहीं भी बेच सकते हैं और जिस रेट में वो चाहें उसी रेट में गायत्री, चलते चलते रमाकांत भार्गव विदिशा के सांसद है, बस इनकी एक बात सुन लेते हैं। ये किसानों के मन में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगे? लोकसभा में तीनों जो कानून किसानों के हित में पास हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल सारे देश में भ्रम फैलाने का किसानों से क्या कहेंगे आप, एक लाइन? मध्य प्रदेश का किसान तो माननीय मोदी जी के इन बिलों के समर्थन में। तो ये तमाम बीजेपी के नेताओं की बात गायत्री आपने सुनी, जो कह रहे हैं कि जो आंदोलन हो रहा है वो सिर्फ एक भ्रम है, और यहाँ पर जो कोशिश है बीजेपी की तरफ से इस तरह के आयोजन करके, महासम्मेलन करके, बीजेपी की कोशिश है कि किसानों तक वो अपनी बात पहुंचाए, और जो 3 नए कानून बने हैं बिल्कुल, लेकिन वहां के किसानों तक ये बात किस तरीके से पहुंच रही है, इसको लेकर हम किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को एक खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कृषि सुधार कानूनों को किसान के हित में बताया। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए हैं। पत्र में यह भी लिखा है कि इस बार एमएसपी पर फसलों की सरकारी खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, और कुछ लोग किसानों के बीच एमएसपी बंद किए जाने का भ्रम फैला रहे हैं, जो कि सही नहीं है। कृषि मंत्री ने एक बार फिर भरोसा दिया कि एमएसपी बंद नहीं होगी और मंडियां भी बनी रहेंगी। साथ ही उन्होंने किसानों से किसी के बहकावे में ना कर तथ्यों के हिसाब से विचार करने का अनुरोध भी किया है। प्रियंका, आपके पास आते हुए अभी वहां की तस्वीरें दिखाइए, अभी किस तरीके से वहां पर कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, और जो किसान वहां पर मौजूद हैं उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि अब जो मंच है वहाँ पर अभी मुख्य अतिथियों का इंतजार हो रहा है, लेकिन किसान जो है वो आकर मंच से अपनी बात जो है वो करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि इस मंच से सवाल जवाब का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही इस तरीके के जो पैम्पलेट्स है वो तमाम किसानों को यहाँ पर बांटे गए हैं, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कृषि बिल से संबंधित, क्या क्या इसमें प्रावधान है, कैसे संरक्षण होगा, क्या कुछ झूठ है, क्या भ्रम फैलाया जा रहा है और क्या सच है। तो इस तरीके की तमाम बातें जो वो पैम्पलेट में है। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर इनसे भी बात करते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो मन में कुछ ऐसी शंका है बिल को लेकर जो आप पूछना चाहेंगे, समझना चाहेंगे? बिल के बारे में कोई शंका नहीं है। शंका जो थी उनके समाधान करने के लिए बातचीत चल रही है, और 6-7 दौर की बात तो हो चुकी, आगे भी बात करने के लिए किसानों को आमंत्रित। ठीक है प्रियंका, हम लौटेंगे आपके पास। बहुत खास तस्वीर प्रियंका दिखा रही कि यहाँ पर जो मंच लगा है, किसान सम्मेलन जो चल रहा है, वहां पर पैम्पलेट के जरिए तो किसानों को जागरूक किया ही जा रहा है, किसानों को भी आमंत्रित किया जा रहा है कि वो मंच पर आकर अपनी शंका रखें, अपनी बात रखें। किसान सम्मेलन और चौपाल के जरिए किसानों को कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने की बीजेपी की मुहिम लगातार जारी है। बीजेपी के दिग्गज अलग अलग शहरों में कृषि सुधार कानून के समर्थन में सम्मेलन कर रहे हैं, और इसी कड़ी में गुजरात के मेहसाणा में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला किसानों को संबोधित करते नजर आए। जूनागढ़ में जीतूभाई वाघानी किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश करते रहे। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने नवसारी में किसानों से किया संवाद। तो शाम 4 बजे भूपेंद्र सिंह चुडासमा कच्छ में किसानों को कानूनों के बारे में जागरूक करेंगे। दोपहर 12 बजे
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और संजीव बालियान मेरठ में और कृष्णपाल गुर्जर आगरा में पार्टी की तरफ से आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते दिखाई दिए। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, आप बात कर रहे थे मंत्री और नेता जो वहां पर मौजूद हैं, कोशिशें लगातार हैं, लेकिन क्या वो कोशिशें कामयाब हो पा रही हैं? जितना रिजल्ट आना चाहिए इन तमाम कोशिशों का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राज्य से लेकर शहर तक, जिला तक तमाम कोशिशें हो रही हैं, चिट्ठी लिखी जा रही है बाकायदा कृषि मंत्री की तरफ से। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सीधा संवाद करेंगे। ये तमाम कोशिशें क्या रंग ला रही हैं? सरकार की जो कोशिश है, मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा। देखिए, जो सरकार के सारे कार्यक्रम हैं, जैसे ये किसान महासम्मेलन है, तो इसमें किसान हितग्राहियों को जो मुख्य कार्यक्रम है वो तो है कि 1600 करोड़ की राशि 35 लाख किसानों को, सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को, जो किसानों की खरीफ की फसल खराब हुई थी उसका पैसा दिया जा रहा है। लेकिन इस मौके का, जिसे हम कहें कि बीजेपी एक इस्तेमाल ये भी कर रही है कि इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ जो 23,000 पंचायतों से, चूंकि इस कार्यक्रम को जोड़ा गया है मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों से, जाहिर तौर पर लाखों किसान उन पंचायतों में प्रधानमंत्री की बात को सुनेंगे। तो बीजेपी बस ये चाह रही है इन कार्यक्रमों के जरिए। देखिए, ये सामने जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, भोपाल से रायसेन आ चुके हैं, उनका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरने वाला है। इसके बाद मुख्यमंत्री का यहाँ पर मुख्यमंत्री किसानों से रूबरू होंगे और मुख्यमंत्री जो बताते हैं कि 3 अलग अलग जो कानून में अलग अलग जो डर हैं, फियर हैं किसान के मन में, उनको लेकर एक क्लैरिफिकेशन बीजेपी की तरफ से किसानों को दिया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और जो नए कृषि कानून है इसको लेकर प्रधानमंत्री की बात भी किसानों तक पहुंचेगी। तो जाहिर तौर पर एक बीजेपी के लगातार हो रहे महासम्मेलन और जो किसान सम्मेलन है, जो कि ग्वालियर में, रीवा में, जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में, बीजेपी की कोशिश है कि इसके जरिए किसानों को ये बता सकें कि आखिर कानून कहते क्या हैं और कैसे कानून उनके पक्ष में, या कानून को लेकर उनको जो जानकारी है वो कैसे और दुरुस्त हो सकती है। जी, आज प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, तमाम नेता संगठन स्तर पर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज देश का प्रमुख जब बोलेगा, मनोज, देश का प्रमुख जब बोलेगा तो संदेश बड़ा जाएगा और दूर तक जाएगा। मनोज, हाँ, मनोज, आवाज मिल रही है आपको? मनोज, अब जिस तरीके से, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार हर मंच से दिलासा देते रहे हैं, भरोसा देते रहे हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश में क्या दूर तक और बड़ा संदेश जाएगा जब देश का प्रमुख खुद आज किसानों से मुखातिब होगा, कृषि सुधार के बारे में बताएगा और साथ ही राहत पैकेज भी, राहत राशि भी, ये बताने के लिए कि सरकार लगातार उनके हित में फैसले ले रही है। जो किसानों से भी बातचीत होती है और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान सम्मेलन मध्य प्रदेश में ही हुए और उसमें जो मुख्यमंत्री बोलते हैं उनको तमाम सम्मेलनों में सुनाया जाता है और ये पहला मौका है जब इस तरह का किसान महासम्मेलन करके बीजेपी ने इस कार्यक्रम में जोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और मकसद सीधा सा है, गायत्री, सीधे तौर पर बीजेपी ये बताना चाहती है कि 3 जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि MSP की बात होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होती है, तो बार बार बीजेपी के तमाम नेता इस बात को साफ कर रहे हैं कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा, ये बात लगातार होती है। और उसके बाद दूसरी जो अहम बात होती है बीजेपी की तरफ से कि डर होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो आज बीजेपी की जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने इस बात को साफ किया कि सरकार की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा, जो ठेका होगा, तो वो तो फसल का होगा, किसान की जमीन का नहीं होगा। यानी किसान की जमीन हड़पने की जो बात हो रही है उसको लेकर बीजेपी की तरफ से सफाई है। तो MSP और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो बड़े विषय है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब इनसे बार बार ये पूछा जाता है कि 21 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं तो रास्ता कोई क्यों नहीं निकलता, तो इसके लिए बीजेपी कहती है और बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आ चुके हैं, बीजेपी के तमाम नेता एक ही बात कहते हैं कि ये सारा भ्रम वामपंथियों के जो वाम दल हैं उनकी तरफ से फैलाया गया है, ये सारा भ्रम कांग्रेस की तरफ से फैलाया गया है, ऐसा आरोप होता है बीजेपी की तरफ से। गायत्री जी, मनोज, आंदोलनरत किसानों के लिए भी क्या कोई संदेश जाएगा यहाँ से पीएम की तरफ से, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? ठीक है मनोज, हम लौट रहे हैं, वो तस्वीरें आप दिखाते रहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं उस मंच की तरफ बढ़ते हुए जहां से कार्यक्रम शुरू होगा। जी मनोज, मुख्यमंत्री जी 1 मिनट के लिए, सर 1 मिनट जी।
चलिए मनोज, हम लौटेंगे आपके पास शिवराज सिंह चौहान जो कि पहुंच चुके हैं कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को रायसेन में कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही किसानों के लिए राहत राशि का भी ऐलान उनकी तरफ से किया जाएगा। सड़कों पर आंदोलनकारी किसानों के कब्जे की वजह से कई रास्ते भी बंद हैं और इस वजह से बाहर से दिल्ली आने जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। सिंघू बॉर्डर बंद होने की वजह से 5 मिनट का सफर तय करने के लिए लोगों को लंबा वक्त लग रहा है। किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पर और यहां पर जीटी करनाल रोड पर देख सकते हैं आप, जो तस्वीरें हम लगातार 22 दिनों से आपको दिखा रहे हैं, उसी तरीके का आलम 23वें दिन भी यहां पर बना हुआ है। लोग जाम से परेशान हैं। जीटी करनाल रोड पर जो रूट डाइवर्ट किया गया है, ये कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से ये रूट होते हुए वापस जीटी करनाल रोड पर जाकर मिलता है, लेकिन जो 5 मिनट का सफ़र है प्रदर्शन की वजह से घंटे भर का सफ़र हो गया है। कहाँ जाना है आपको? हमें जाना जी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कब से यहाँ खड़े हैं? अभी हो गई 10-15 मिनट। और ये लंबा जाम आपको दिख रहा है यहाँ? हाँ, लंबा जाम दिख रहा है जी। क्या रोजाना जाते हैं इसी तरीके से? नहीं, रोजाना तो नहीं, लेकिन 15-20 दिन में जाते रहते हैं। तो 15-20 दिन, इससे पहले जब प्रदर्शन हो रहा था तब आप गए थे? नहीं, पहले प्रदर्शन से पहले। प्रदर्शन से पहले हाँ गए थे। तो प्रदर्शन से पहले ज़्यादा बुरा हाल है कि अभी ज़्यादा? नहीं, अभी तो ज़्यादा बुरा हाल है। ज़्यादा बुरा हाल। ये जो सफ़र है 5 मिनट का, कितने देर में सफ़र करते हैं आप, इसको तय करते हैं? ये कितना समय लग जाता है इस जाम को कवर करने में आपको? आज फर्स्ट टाइम आए हैं। आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो लोग परेशान हैं इस जाम की वजह से। और भी यहाँ पर कई गाड़ियाँ, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा। आपको पहले ये दिखाता हूँ कि सिंगल लेन की सड़क है, एक साथ 5-5 गाड़ियाँ जो है ट्रैफिक पुलिस यहाँ से छोड़ती है, उसके बाद ताकि आगे जाम ना लग जाए। प्रियंका, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है जहां कार्यक्रम चल रहा है, आप दिखा रही थी एक खास बात के वहां पर तो मंच किसानों को भी दिया गया है कि अगर आपकी शंका है तो आप मंच पर चढ़कर अपनी बात को भी रख सकते हैं। ये क्या यहीं पर इस तरह का इंतजाम किया गया या कल जहां आप मौजूद थी वहां भी इसी तरीके से किसानों को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा था? जी, कल तक के जो कार्यक्रम थे वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र थे उन तक जो किसान थे वो पहुंचकर अपनी बातों को रख पा रहे थे, पर आज यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको मंच की तस्वीरें दिखाऊं कि प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंच गए हैं। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरीके की शंका होने के केस में सीधा सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। ऐसे में मंच पर फिलहाल भी आप किसानों को यहाँ पर देख रहे हैं, तो माना यही जा रहा है कि एक बार पूरी बात करने के बाद ये मौका किसानों को दिया जाएगा कि कुछ उनके मन में अगर सवाल हैं तो वो पूछे जाए। यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि 307 गाँव का ये मुख्य गांव माना जाता है और पगड़ी बांधकर पहले वो रस्म निभाई जा रही है। तमाम किसान आप देखेंगे कि आप इंतजार कर रहे हैं कि आदेश गुप्ता उनको क्या क्लैरिटी देंगे इस पूरे बिल को लेकर। जैसे कि हमने सुबह से दिखाया कि बिल को लेकर कुछ शंकाएं भी हैं किसानों के मन में, तो क्या कुछ जवाब मिलते हैं, किस तरीके से शंका का निवारण होता है, ये अब थोड़ी ही देर में यहाँ से मालूम चलेगा। क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो बेल्ट है, ये जो गाँव देहात की बेल्ट है, 2 सीटें खासतौर पर अगर कहें, ये रमेश भिदुड़ी की सीट और प्रवेश वर्मा की सीट, वहाँ पर दिल्ली के जो गांव देहात हैं वो बसे हुए हैं। किसान जितने दिल्ली में रह गए हैं वो इन्हीं इलाकों में है। ऐसे में इन्हीं इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। अब थोड़ी ही देर में आदेश गुप्ता बोलेंगे और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसान अपनी शंकाओं को उनके सामने उठाते हैं या नहीं। जी, लौटेंगे प्रियंका। पीएम मोदी आज किसानों से सीधी बात करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों से बात करेंगे। बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग राज्यों और शहरों में लगातार किसान सम्मेलन और चौपाल के जरिए कृषि सुधार कानूनों की खूबियां बताने में जुटे हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार की पूरी कोशिश कृषि सुधार कानूनों पर किसानों के भ्रमजाल को दूर करने की है। तो ये तमाम कोशिशें बीजेपी की और केंद्र सरकार की, अब इन तमाम कोशिशों से कितना समर्थन किसानों का जुटा पाती है ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन हर मंच से कोशिश यही है कि कैसे किसानों को बताया जाए कि कृषि सुधार उनके पक्ष में है। ये जिम्मेदारी जहां एक तरफ राज्य में मुख्यमंत्री को दी गई है, मंत्रियों को वहां के दी गई है, तो वहीं संगठन स्तर पर भी बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा खास तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब से थोड़ी देर बाद यानी 2 बजे मध्य प्रदेश में रायसेन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित करेंगे। तमाम कार्यक्रम वहां हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, पहुंच चुके हैं वो भी, और इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जानकारी ये भी कि राहत राशि का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान किया जाएगा किसानों के लिए। प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई। प्रियंका, एक बार फिर आपके पास आते हुए
वहां पर आप बता रही हैं कि लोगों को उनकी शंका रखने का भी मौका दिया जाएगा। पहले किस तरीके से कार्यक्रम होगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि नई नई कोशिशें जुड़ रही हैं। पैम्पलेट भी हमने देखी, अब पैम्पलेट के जरिए भी बांटने की कोशिश हो रही है। आप बता रही हैं शंका भी लोग रख रहे हैं, ताकि आमने सामने ही क्या निदान होगा। हमारे मेयर जी बिल्कुल, मैं मंच की तरफ जाकर एक बार आदेश गुप्ता से ही सीधा इस बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ, जो तमाम लोगों के साथ यहाँ पर अभी जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। और यहाँ पर जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सर ये बताइए कि क्या आप लोग इस मंच से आज सवाल जवाब भी लेंगे, ताकि किसानों की अगर कोई शंका है तो वो दूर हो सके? देखिए, जो किसानों की शंका है उनसे हम बात करेंगे, उनकी शंका को दूर करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर अभी मंच से भी ये सवाल जवाब हो सकते हैं? हाँ, मंच से भी अगर कोई किसान पूछना चाहिए। आदेश जी भी यहाँ पर हैं। आदेश जी, आप यहाँ पर लगातार बीजेपी जो प्रोग्राम चला रही है, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं। एक सवाल ये कि किसानों से क्या उनकी अगर शंकाएं हैं बिल की, तो क्या मंच से भी उनके साथ सवाल जवाब होंगे? क्या आप उन जवाबों को देंगे? बिल्कुल, हम किसान बिलों के बारे में आज मोदी जी के जो किसान बिल कानून बनाया है उनके समर्थन में लोग आए हैं, और हम खुले रूप से उनसे सवाल भी पूछेंगे कि अगर कोई उनके मन में कोई प्रश्न है और शंका है तो उसका समाधान भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे कि आदेश जी ने बताया, और इसी तरीके से ये पैम्पलेट जो हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि बांटे भी गए हैं, ताकि कोई शंका समाधान हो तो पहले पैम्पलेट की मदद से समझ लिया जाए, और फिर भी अगर कोई शंका रहती है तो सीधा मंच पर अब रमेश बिदूड़ी भी आ गए हैं, जो एमपी है इस इलाके के। दोनों में से किसी से भी ये सवाल पूछकर अपने मन की शंका को खत्म किया जाता तो एक कदम और आगे बढ़ाइए, बात करें ताकि किसानों के मन में कोई शंका ना रहे। बिल्कुल प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 23वां दिन शुरू हो चुका है। आंदोलन कब खत्म होगा ये अभी तक साफ नहीं है। सरकार और धरना देने वाले किसान संगठनों के बीच गतिरोध जस का तस बना हुआ है, और ऐसे में दिल्ली की कई सीमाओं पर आंदोलन की वजह से कई रास्ते भी बंद हैं और लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। बढ़ती ठंड ने दिन रात सड़कों पर रहने वाले आंदोलनकारियों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया है। किसान आंदोलन का 23वां दिन, कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन जारी। आंदोलन की वजह से कई रास्ते बंद। हड्डी को छूने वाली ठंड में भले ही किसान आंदोलन से सहानुभूति जताने वाले नेता अपने घरों से जुबान चलाते हो, लेकिन जो आंदोलन पर अड़े हैं वो इसी ठंड में बिस्तर लगाने, हटाने और सोने जागने को मजबूर हैं। उम्र चाहे कम हो या ज्यादा, आंदोलनकारी मर्द हो या औरत, घर छोड़कर दिल्ली की सीमा पर धरना देने वाले ये आंदोलनकारी बीते कई दिनों से सर्द मौसम को इसी तरह झेलते नजर आए। कभी कंबल में दुबककर, कभी आग और अलाव के सहारे, तो कभी गर्म चाय से। भले ही बीते 2 दिनों की तरह दिल्ली ने आज शीतलहर महसूस नहीं की, लेकिन इससे ठंड के तेवर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली के मिनिमम टेम्परेचर में लगातार गिरावट हो रही है। आज का मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली का 4.4 है, तो वहीं बीते कल जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 4.6 डिग्री था। लेकिन कल जिस तरीके से शीतलहर चल रही थी, आज उस तरीके से शीतलहर नहीं चल रही है, इसलिए लोगों को थोड़ी राहत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीटी करनाल रोड पर, और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा जितने भी लोग सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले हैं वो सभी गर्म कपड़ों से लैस है, गर्म कपड़े पहने हुए हैं। बढ़ती ठंड के बावजूद किसान आंदोलन पर अड़े हैं। पंजाब से आए किसान दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर से लेकर कई और जगहों पर सड़कों पर बैठे हैं। सड़कों पर आंदोलनकारियों के कब्जे की वजह से कई रास्ते बंद हैं, और बंद रास्तों ने बाहर से दिल्ली आने जाने वालों की परेशानी बढ़ा दी है। सिंघू बॉर्डर बंद होने की वजह से 5 मिनट का सफर तय करने में 1 घंटा लगने लगा है, और लंबे जाम का तनाव अलग। किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर, और यहाँ पर जीटी करनाल रोड पर देख सकते हैं आप जो तस्वीरें हम लगातार 22 दिनों से आपको दिखा रहे हैं, उसी तरीके का आलम 23वें दिन भी यहाँ पर बना हुआ है। लोग जाम से परेशान हैं। जीटी करनाल रोड पर जो रूट डाइवर्ट किया गया है, ये कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से ये रूट होते हुए वापस जीटी करनाल रोड पर जाकर मिलता है, लेकिन जो 5 मिनट का सफर है प्रदर्शन की वजह से घंटे भर का सफर हो गया है। बीते 22 दिनों से सिंघू बॉर्डर से गुजरने वाले ऐसे ही अनुभव से गुजर रहे हैं। आज भी दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाले टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। टिकरी बॉर्डर से पहले की तरह रूट डाइवर्ट करके वाहनों को झरोदा और झज्जर की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता पूरी तरह खुला है, जबकि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले मयूर विहार और वैशाली के रास्ते दिल्ली आ सकते हैं। वहीं चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा से दिल्ली आने वाला रूट बंद है, जबकि दिल्ली से नोएडा जाने वाला एक तरफ का रूट खुला है।
बंद रास्तों ने भले ही सैकड़ों लोगों की मुसीबत बढ़ा दी हो, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर इससे बेपरवाह आंदोलनकारियों का अलग रंग भी दिख रहा है। मंच से सत्याग्रह, गांधी के आंदोलन और किसानों के संस्कार की भले ही बड़ी बड़ी बातें रोज होती हो, लेकिन यहाँ आंदोलन के पुराने तौर तरीकों में नए जमाने के रंग भी भरे जाते दिखे। आंदोलनकारियों के चेहरे चमकते रहे, बाल और दाढ़ी करीने से कटे हो, इसके लिए यहाँ मुफ्त सैलून का इंतजाम दिखा। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर बंद सड़क दिन में धरना स्थल में बदलती नजर आई, जहां ठंड से बचने के लिए किसान धूप में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते और चौपाल सजाते नजर आए। किसान आंदोलन को लेकर अखबारों में क्या छप रहा है, इस पर भी किसानों की नजर है और वक्त काटने के लिए किसान इस पर चर्चा भी करते दिखे। गाजीपुर बॉर्डर पर दिन चढ़ते ही आसपास के इलाकों के किसान पहुंचकर धरने पर बैठ जाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त आप देख सकते हैं किसानों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर एक बार फिर उन्हीं 3 बिलों को लेकर किसान अपने आंदोलन के लिए यहाँ पर प्रयासरत हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि किसानों को इस बिल के महत्व और फायदे के बारे में बताया जाए। किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए सरकार ने बातचीत के सारे रास्ते खोल रखे हैं, लेकिन किसान कृषि सुधार कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं और सरकार इसे देश के किसानों के हित में लिया गया फैसला बताकर इसका समर्थन करने वाले किसानों की दुहाई दे रही है। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से मुखातिब होंगे और ये सीधी तस्वीरें रायसेन से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे इस कार्यक्रम में, किसानों को सीधे संबोधित करेंगे, कृषि सुधार कानूनों के बारे में जानकारी देंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं मंच पर और इसके अलावा भी कई और बड़े नेता भी इस दौरान शामिल रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, 23,000 पंचायतों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रहेगा। जिला मुख्यालयों में मंत्री, विधायक, तमाम लोगों की तरफ से कोशिश यही होगी कि कृषि सुधार कानूनों के बारे में किसानों को बताया जाए। अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की कोशिश हो रही है। दिल्ली से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, गुजरात में भी किस तरीके से पैम्पलेट के जरिए भी कृषि सुधार कानूनों की एक एक बारीकियां लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैगी देश के लिए 2 मिनट चैलेंज, खेती से जुड़ा ये चैलेंज मैगी और न्यूज 18 की एक नई पहल है, जिसमें देश के 26 टॉप कॉलेजेस के छात्र शामिल हुए। इस चैलेंज के दौरान छात्रों ने खेती को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तौर तरीके पेश किए। अब ये चैलेंज अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुका है, जिसे न्यूज 18 नेटवर्क के सभी चैनलों पर दिखाया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन से बात की और ये जानने की कोशिश की कि मैगी की इस पहल के पीछे उनकी क्या सोच है और वो इसका क्या असर देखते हैं। Maggi as a brand is very much linked to agriculture, and agriculture is also the segment of our economy which is the most important in terms of occupation and in terms of incomes for a large number of the farming community and the allied community. And therefore it is important that issues around agriculture be addressed with, and what better brand than Maggi to contribute in its own small way to good ideas coming into agriculture, and some of them hopefully, as we will see today, being implemented to a worthy cause. मैगी देश के लिए 2 मिनट चैलेंज से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए न्यूज 18 से जुड़े रहें, जिसमें हम आपको 2 हिस्सों में होने वाले ग्रैंड फिनाले और फाइनल में पहुंची 3 टीमों के बारे में बताएंगे। इन तीनों में जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपयों के साथ एग्री चैलेंज का खिताब भी मिलेगा।